हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज का टॉपिक इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन ज्ञात करना। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं, इससे हम कुछ नए फॉर्मूला यहाँ पर निकालेंगे। जैसे cos 2x की एक वैल्यू आपने पढ़ी, इन टर्म्स ऑफ साइन इट इज़ 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो ट्रांसपोजिंग इस और इस टर्म को अगर आप कर देते हैं तो 2 sin स्क्वायर x के लिए इसको आप लिख सकते हैं 1 - cos 2x, एंड साइन स्क्वायर x के लिए यह आ जाएगा 1 - cos 2x/2। तो एक फॉर्मूला आपका दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो एक फॉर्मूला फर्स्ट हमने निकाला है। अगर हमें साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फॉर्म में इसको चेंज करके आप इसको निकालेंगे 1 - cos 2x, 1 - cos 2x। cos 2x का आपके फॉर्मूला है, cos x वाला फॉर्मूला लग जाएगा और इसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे इसमें भी। एक तो यह है, अब यही फॉर्मूला अगर मैं बात करूं cos के लिए, जो अगर इसी फॉर्मूला को बात करते हैं तो 2 cos स्क्वायर x - 1 करके होता है। तो यहाँ इस टर्म को ट्रांसपोज कर दीजिए तो 2 cos स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला आ गया 1 + cos 2x, 1 + cos 2x, और cos स्क्वायर x के लिए आ गया 1 + cos 2x/2। ठीक है, तो दोनों और इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx अगर हमें निकालना है तो इट इज़ हाफ 1 + cos 2x होता है। ध्यान देना है, दोनों फॉर्मूले में अगर साइन स्क्वायर एक्स में 1 - cos 2x और cos स्क्वायर x में यहाँ पर 1 + cos 2x, हाफ दोनों में आएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं। इसके बाद अगर हम sin 3x के लिए sin 3x की बात करें तो sin 3x का आपने पढ़ा है, sin 3x की वैल्यू आपने पढ़ी है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है क्लास 11th में। तो यहाँ इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए और sin 3x वाले को इधर कर दीजिए। तो 4 sin क्यूब x के लिए हमारे पास आइडेंटिटी आ गई 3 sin x - sin 3x। ठीक है, और sin क्यूब x के लिए हमारे पास आ गई, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा तो 3 sin x - sin 3x/4। इन दोनों का इंटीग्रेशन निकल सकता है। तो थर्ड फॉर्मूला बना साइन क्यूब, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो साइन क्यूब x के लिए हमने एक आइडेंटिटी निकाली। आइडेंटिटी के प्रयोग से इसको कैसे करना है, 1/4 आपको बाहर लिखना है, दिस 1/4, और ब्रैकेट में आएगा 3 sin x, दिस 3 sin x - sin 3x। इन दोनों का आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट dx। ऐसे ही अगर हम cos 3x की बात करें, cos 3x की जो वैल्यू होती है 3 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x प्लस 3 cos x, प्लस 3 cos x। सॉरी, ये होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। cos 3x की जो वैल्यू होती है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। cos 3x में क्यूब वाला टर्म्स पहले आता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। तो cos क्यूब x की जो वैल्यू आएगी इसको ट्रांसपोज करके मिल जाएगी 4 cos क्यूब x = cos 3x प्लस 3 cos x। और तो cos क्यूब x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई this/4। तो अगर आपको cos क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x विद रेस्पेक्ट टू x, ये भी 1/4 cos 3x और 3 cos x। पहले मैं अगर 3 cos x को लिख लूँ प्लस cos 3x dx। ये 4 फार्मूला पे बेस क्वेश्चंस आज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आप याद भी कर सकते हैं। cos स्क्वायर x हो चाहे cos क्यूब x हो, टर्म्स पॉजिटिव होते हैं दोनों। sin क्यूब x हो चाहे sin स्क्वायर x हो, बीच में माइनस साइन आता है, एक चीज़ ये याद रखना है। और यहाँ 3 sin x - sin 3x वाला टर्म आएगा, यहाँ 3 cos x प्लस साइन आएगा और cos 3x आएगा। तो ये चारों फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको इंटीग्रेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला नंबर 1 है इस ढंग से इसको किया जाएगा। बस इस x की जगह पे यहाँ पे 2x प्लस 5 आपको लिखना है। तो राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही होगा, तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे पहले, ठीक है। इट इज हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x, x ना होकर यहाँ पे 2x प्लस 5 है तो 2x प्लस 5 आ जाएगा dx। इस ढंग से इसको कन्वर्ट करना है, सर्वसमीका का प्रयोग करना है, आपको आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। नाउ दिस इज 1 माइनस, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो cos 4x प्लस 10 दो टर्म है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 dx। 1 का x के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा इट इज x, और cos x का आपने पढ़ा है, cos x का होता है sin x, तो इसका भी हो जाएगा sin x ना होके 4x प्लस 10 है तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ x है इससे आप इसको डिवाइड करते हैं, ये आपको बता चुके हैं पहले भी। तो इस ढंग से करना है प्लस सी। अब इस हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका जो आंसर आएगा हाफ x, 2 और 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 आ जाएगा नीचे। यहाँ आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं साइन के साथ, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 5 दिया जा सकता है अपॉन 4 टू जा 8 प्लस सी, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताई इसका यूज किया हमने, और इसको इस ढंग से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, i इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, साइन क्यूब वाला टर्म है तो थर्ड वाली आइडेंटिटी देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने आज बताई है आपको, इसका आप इसका यूज करेंगे यहाँ पे, और इन टर्म ऑफ x यू हैव टू राइट 2x प्लस 1। तो यहाँ पर जहाँ पर x आ रहे हैं वहाँ पर आपको 2x प्लस 1 लिखना है। तो थोड़ा इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो सबसे पहले 1/4 बाहर आता है, इस 1/4 को हम लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 2 टर्म है, ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। 3 sin x है तो 3 sin x की जगह पे 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, 3 इंटू x, x इज 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया टर्म dx। अब क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग 2 टर्म आ गए हमारे, इसको आप 2 टर्म के रूप में लिख लेंगे। तो जो फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारा आएगा इसमें भी 3 मल्टीप्लाई है, वैसे ही मल्टीप्लाई रहेगा, साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन माइनस दिस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 6x प्लस 3 dx। इस ढंग से करना है। इंटीग्रेशन लिख लेते हैं इनका। ये साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है इट इज माइनस कॉस x, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1, और x का कोफिशिएंट 2 से इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। से इसको डिवाइड कर लेते हैं इंटू 3। ये पहला इंटीग्रेशन आपने सॉल्व कर लिया। ऐसा करते हैं, इसको ब्रैकेट लगा ही लेते हैं, यहाँ बड़ा ब्रैकेट। दूसरा वाला देखते हैं, माइनस वही फॉर्मूला लगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 6x प्लस 3, और x के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करना, प्लस सी। इट इज 1/4, माइनस साइन बाहर आ गया, 3/2 cos 2x प्लस 1, 3/2 cos 2x प्लस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/6। यहाँ से फिर से हमें एक काम करते हैं, इसको 3 बाहर ले लेते हैं, 2x प्लस 1 प्लस। तो अब एक तो इसको इस ढंग से सॉल्व कर लेंगे,
इस ढंग से इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आंसर आपका पूछ रहा है इसको 2x + 1 इस 3 को हटा के आप करें, मतलब इसको पावर्स में लेके आइए, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। कहने का मतलब इस 1/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा -3/8 cos 2x + 1, 1/4 × 1/6, 1/24 cos 3 × 2x + 1 + c। दूसरी चीज़ ये है, आप इस cos 3x की वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो cos 3x की वैल्यू अगर हम लिख लें, cos 3x, अगर हम cos 3x की वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई कर दें आगे, cos 3x जो होता है वो होता है 4 cos cube x - 3 cos x। ये आपको पता है cos 3x की वैल्यू, cos 3x की जो वैल्यू होती है 4 cos cube x - 3 cos x। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें तो i की जो वैल्यू हमारी आ रही है -3/8 cos 2x + 1 + 1/24। अब यहाँ पे cos 3x ना हो कि cos 3 × 2x + 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। तो ये हो जाएगा 4 cos cube 2x + 1, क्योंकि x ना हो के 2x + 1 है, ठीक है, -3 cos x मीन्स cos 2x + 1, cos 2x + 1, ये हमने लिखा इसकी वैल्यू, ठीक है, प्लस c प्लस दिस c। कुछ पॉच हो रहा है, हमें थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। एक और स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। तो ये हो गया -3/8 cos 2x + 1। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/24 cos cube 2x + 1 आएगा। 4 से 24 कट जाएगा 6 टाइम, तो 1/6 cos cube 2x + 1 एक टर्म आ गया, -3/24, 3/24, 3 से 24 8 टाइम्स कटेगा, इट इज 1/8 cos 2x + 1 + c। आप देख लेते हैं, देखिए दो सिमिलर टाइप्स ऑफ टर्म हैं। cos 2x + 1 का टर्म ये भी है, ये भी है, तो -3/8 - 1/8, इट इज -4/8 cos 2x + 1 प्लस 1/6 cos cube 2x + 1 + c। तो ये कट जाएगा 1/2, ठीक है। तो आपका आंसर इस ढंग से भी आ सकता है, -12 cos 2x + 1 प्लस 1/6 cos cube 2x + 1 + c। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। आंसर का एक टाइप ये भी है, वैसे आंसर ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, i = इंटीग्रेशन sin cube x cos cube x। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे। आप देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको आंसर मिलेगा, साइन और कॉस दोनों टाइप के टर्म हैं, तो जब भी इस टाइप का होगा साइन और कॉस दोनों टाइप के टर्म हैं, तो थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करके देखो किस ढंग से मैं कर रहा हूँ। इसको साइन क्यूब एक्स को मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स वैसे ही रहा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स में आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर एक्स इज 1, ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगानी है, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस क्यूब एक्स ऐसी रहा। अब एक चीज़ देख लेते हैं, अगर हम कॉस एक्स को टी माने, कॉस एक्स के टर्म है इसमें और साइन एक्स का टर्म है, तो कॉस एक्स को यदि हम टी माने तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी के टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज करी थी हमने उस टाइप से इसको जाएंगे। हाँ, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स।
तो इस माइनस साइन को इधर ले गया मैं, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, माइनस डी टी। तो दिस आई इक्वल टू, देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह हमने लिखना है माइनस डी टी, इंटीग्रेशन 1 माइनस, इसको हमने टी माना है, टी स्क्वायर, और ये टी के दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस साइन को बाहर लिखा, 1 इंटू टी क्यूब इज टी क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी रेज़्ड टू पावर 5, इन दोनों का टी के रेस्पेक्ट में। दोनों का इंटीग्रेशन बहुत इजीली निकल सकता है एक्स रेज़्ड टू पावर एन वाला फॉर्मूला से, टी क्यूब डी टी माइनस टी रेज़्ड टू पावर 5 डी टी, ठीक है। तो इनका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, माइनस टी रेज़्ड टू पावर 4/4, और इसका हो गया टी रेज़्ड टू पावर 6/6। एक्स रेज़्ड टू पावर एन वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब बस टी की वैल्यू लिख देते हैं, प्लस सी भी आएगा। तो ऐसा होगा जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला टर्म मैंने पहले लिख लिया है, और ये वाला टर्म बाद में लिख लिया है। और अब फाइनली हम टी की वैल्यू लिख देंगे। टी जो हमने लिया है cos x को लिया है, तो इसका जो i की वैल्यू आगे सॉल्व करके वो आ गई cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 प्लस सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। 8th क्वेश्चन, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x/1 प्लस cos 2x। cos 2x की 3 वैल्यूज आपको बताई गई हैं, तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू लिखनी है ताकि 1 आपका कट जाए 1। तो 1 माइनस, देखिए यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 1 और 1 कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में भी 1 कैंसिल हो रहा है। तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 भी कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन निकलता है फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने सीखा है, 10 स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के इंटीग्रेट करते हैं। अब इसमें 2 इंटीग्रेशन हो जाएंगे, पहला हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं 10x होता है, और x का 1 का हो गया x के रेस्पेक्ट में x प्लस c। तो इस ढंग से क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, ये तो ऐसे ही होगा, लेकिन जो क्वेश्चन है 8 थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में, ये cos x है यहाँ पे। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे होगा। अगर यहाँ पे cos x है तो यहाँ x/2, यहाँ पर भी x/2, ठीक है, x/2 आ जाएगा, 10 स्क्वायर x/2 आ जाएगा यहाँ पे। 10 स्क्वायर x/2 को आप क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। इसके बाद वाला मैं बता देता हूँ, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, इस ढंग से आ जाएगा। ये sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। देखिए sec स्क्वायर x का यहाँ पे भी बताया था मैंने, sec स्क्वायर x का होता है 10x, तो sec स्क्वायर x/2 का जब लेंगे तो ये हो जाएगा 10x/2, और x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1/2, इसे हम डिवाइड करेंगे माइनस x प्लस सी। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आएगा, तो 210x/2 माइनस x प्लस सी। जो आपके बुक में क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर क्वेश्चन 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के इसको कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।